ఎస్ రైట్ నౌ ఢిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. और 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। आज स्वाधीनता दिवस पर महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। साधारण से असाधारण बनने की कहानी है उनका जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बन जाना इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। आजादी और शांति की स्थापना को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को नई दिशा दी। बापू जैसा असाधारण व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, ये बात अब इतिहास में दर्ज है। कहते हैं जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज डूबा। बापू ने जीवन को बदलने के सीधे साधे मंत्र दिए, सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया और स्वयं उसे अपने जीवन में उतारा। आज ये सोचकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ऐसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया। बापू ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी नतमस्तक हो सकता है, बापू ने सिखलाया और करके दिखलाया। And in fact, in this saga of what went into taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people who sacrificed their lives. Unheard of stories, and here we are at Rajghat. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial has been crafted to depict the simplicity of Gandhiji's lifestyle, and here the frame of truth and non-violence spreads its light. And to pay homage, here at the Samadhi of Bapu, the Prime Minister has arrived at Rajghat on behalf of a grateful nation to pay his respect. Beautiful surroundings, peaceful, simple, signifying what Bapu stood for. In fact, when we think of Mahatma Gandhi, he was not only India's major political and spiritual leader. His principles of satyagraha and non-violence, which led India to independence, also inspired movements for civil rights and freedom across the world, to unify diverse opinions, stances and methodologies so that the freedom struggle gathered momentum, and acceptance was not an easy task. The Prime Minister at the central area of Rajghat. Offerings of flowers and gratitude and reverence. Reflective moment to see, to seek, to sacrifice. Many have walked this path before, and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. आजादी का दिन, राष्ट्र का बापू को नमन।
बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू का जीवन आदर्शों और मूल्यों की कसौटी बन गया था। बापू का सपना था एक ऐसे समृद्ध भारत का जो विकास के पथ पर सर्वोदय सुनिश्चित करे, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो। परतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान है, तप है, त्याग है इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का। कुछ ऐसे भारतवंशियों ने उस समय एक स्वतंत्र, समृद्ध और सुदृढ़ भारत का सपना देखा, और इस सपने को साकार करने के लिए एक आवाज उठी, महात्मा गांधी की। उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन ने हमें वो शक्ति दी जिससे एक नए सूरज का अभ्युदय हुआ। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह संग्राम का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, संघर्ष से समृद्धि की यात्रा की शुरुआत। आजादी के बाद हमने एक एक ईंट जोड़कर देश की नींव को मजबूत किया। कभी हरित क्रांति से तो कभी श्वेत क्रांति से, पर फिर आया युग एक ऐसी क्रांति का जब भारत ने अपने आत्मबल को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते में संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठाई, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकार आ गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में राष्ट्र कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है।